तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक पे कि ये स्टॉक फाइनली 6 महीने के बाद ब्रेकआउट किया है, तो क्या ये सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए क्या होगा कि लाइक उन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। ये मैं कोई भी रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दूंगा, जो मुझे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों के स्टॉक होंगे और मैं उस पर अपनी एनालिसिस करके बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर में क्या हो सकता है या प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए अगर आपने इसे खरीद लिया। तो इसीलिए जो आप लोग के स्टॉक हैं वो आप लोग कमेंट में उसका नाम डाल दिया करो। अगर जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं अगला एनालिसिस वीडियो उसी का बनाऊंगा। तो ये एक पूरा एक मैं केस स्टडी टाइप बनाऊंगा जिसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी फायदा हो, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग ओवरऑल स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा हो। किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो इसमें है। तो ये इसके सारे फंडामेंटल्स हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम इसे एक अलग टैब पे खोलते हैं जहाँ ये अच्छे से दिखे। तो आपको दिखता है कि जो इसके पास करंट एसेट है वो इतना है और जो करंट लाइबिलिटी है वो इतना है। तो एसेट आपको दिख रहा है, एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि 2023 में इस कंपनी के ऊपर कर्जा तो ठीक ठाक, ठीक है। और आपको यहाँ आके नेट प्रॉफिट देखना है, कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। अब जैसे ये देखो, ये 2022 का, एक मिनट यार, ये क्वार्टर के हिसाब से दिखा रहा है, मैं ईयर के हिसाब से इसे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखता है कि ये 2022 का हमारा, ठीक है, डाटा है जिसपे इसने 17,000 करोड़ कमाए थे, और ये 2023 का जिसमें 27,000 करोड़ इसने कमाए हैं, ठीक है। और उससे पहले ये 2020 में क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, उसकी वजह से इसके लॉसेस भी हुए थे। पर ओवरऑल इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी कुछ भी रेड फ्लैग कुछ भी दिखा रहा हो पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। पर इसका मतलब क्या कि हम अपना इसमें पैसा भी डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ नेट कैश फ्लो देखोगे, यानी कि कंपनी के पास जो कैश बचा होना चाहिए, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप बाजार जाते हो तो कुछ खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, उसी को आप मोटा मोटी कैश फ्लो बोल सकते हो। तो कंपनी के पास ऐसे पैसे कितने हैं कि अगर कुछ घट बढ़ जाए तो बाद में उसे खर्च कर सके। तो फिलहाल इस साल, मतलब अभी आपको दिखता है कि हर साल पॉजिटिव में था, धीरे धीरे बढ़ भी रहा था, पर इस साल 2023 में अभी ये थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है। तो ये थोड़ी सी एक बात है, और इसीलिए अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो ये स्टॉक बस इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा पिटा हुआ दिखता है कि लाइक इतना ये नीचे गिरा, उसके पीछे के यही रीजन है, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल मोटा मोटी देख लिया कि जो एक आम इंसान को समझ में आ जाए। अब हम लोग देखेंगे कि लाइक इसका टेक्निकल हमें क्या बताता है। टेक्निकल हमें ये बताता है, इस लाइन को हम लोग थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा इसे हम डेली पे चलते हैं। डेली पे जाओ, चार्ट को पहले बड़ा करो कि अच्छे से दिखे। तो हमें दिखता है कि लाइक ये यहाँ से गिरा, फिर साइडवेज, फिर गिरा है, फिर साइडवेज है। पर इससे पहले आपको देखो, एक बार हमें यहाँ भी एक उम्मीद की किरण दिखी थी। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ तक कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बस इतना ही देखेगा तो उसको भी एक यहाँ उम्मीद की किरण फिर से दिखेगी, ठीक है, दिख रही है ना। 1-1.5 महीने में ब्रेकआउट किया, लोगों को फिर से एक उम्मीद मिला कि हाँ भाई अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे आया था, साइडवेज भी हो गया है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे, लोगों के पैसे गए, जो लोग ट्रेड करने के लिए इसमें पैसे डाले थे उन सब के स्टॉप लॉस गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिर देखते हो फिर वही सेम चीज़ कि लाइक कुछ महीनों में फिर से ये ब्रेकआउट कर रहा है, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। और यहाँ था क्या था, छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो अब इस चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक सही चीज़ होता है। तो ये हमारा पहला प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ के ऊपर जाने वाले कैंडल्स का साइज़ देख लो और अभी के साइज़ देख लो, साइज में फ़र्क है, ठीक है। और यहाँ से ये एक बार, मतलब बीच में कहीं भी लेवल नहीं है जहाँ से कोई बोल सकते हो कि इसने रीटेस्ट किया हो या कुछ किया हो, ठीक है। तो हम एक यहाँ वीकली टाइम फ्रेम भी ऐड कर लेते हैं, वीकली पे चलते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आप वीकली पे जाते हो तो आपको दिखता है कि एक हमें यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे एक हमें सेम जगह पे एक लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो एक और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई देखो, यहीं से एक बार इतना ऊपर गया था और फिर यहीं से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, इस बार तो मतलब एक बार तो उसने धोखा दे ही चुका लोगों को, इस बार धोखा नहीं देगा। उसका एक और प्लस पॉइंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक और हमें अपना लेवल मिल रहा है जहाँ वो प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। और अगर आप बड़ा देखोगे तो बड़ा में आपको एक इस तरह से ऐसा कुछ होने के चांसेस अभी बन रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये अभी हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है। तो इसीलिए जब हो सकती है तो हमें उस पर मतलब उतना ध्यान नहीं देना है,
हमें ध्यान उस पर देना है जो अभी हो रहा है। तो एक डब्ल्यू जैसा बन रहा है, तो जो एक बुलिश पैटर्न होता है वो अभी इसमें फॉर्म हो रहा है, अभी हुआ नहीं। और अगर उससे पहले भी देखोगे तो कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे रहे हैं, मतलब कंपनी ऊपर भी जाती है और अच्छे खासे नीचे भी आती है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो इसका मतलब क्या कि आप इस कंपनी का ओवरऑल पास्ट अगर देखोगे तो ये ऊपर गई है, मतलब यहाँ से देखो नीचे आई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, और फिर अभी नीचे आके डबल बेस बना के अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अब इसके ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। इसके आपको जो फंडामेंटल हैं वो कुछ दिनों में या अगले क्वार्टर तक आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं वो लोग अपना, या जो लोग पोजिशनल के हिसाब से देख रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। जिनको हार्डकोर इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए अच्छी न्यूज, मतलब अभी उतना अच्छा स्टॉक नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा रुक जाऊंगा, इसके फंडामेंटल थोड़े सही हो जाए तब मैं कहीं जाके सोच सकता हूं। तो अभी जैसे एक बार इसने धोखा दे चुका है तो सेम अगर वही चीज दोबारा करेगा तो लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि जिन लोग एक बार हाथ जल चुके हैं वो लोग फिर दोबारा जलाने नहीं आएंगे। और बहुत लोगों का क्या होगा कि वो लोग भी इस चीज को देखेंगे, बहुत सारे लोग, कि यार देखो एक बार तो इसने धोखा दिया है फिर धोखा देगा। तो बहुत सारे लोग क्या होगा कि इसके डर की वजह से यहाँ दोबारा वो ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो मार्केट में कोई चीज बार बार रिपीट होती है, पर अगर इतना फ्रिक्वेंटली रिपीट होने लगे ना तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए अभी वो चीज नहीं होगा। वो चीज हो सकता है कि जब ये अपना टॉप लगा दे तब उसके बाद कुछ ऐसा फिर हो सकता है। रैंको का हिसाब से अपनी एनालिसिस बता देता हूँ, लाइक इस पे अपनी एनालिसिस क्या रखना है। तो आप लोग रैंको में सेटिंग देख लो कि आप लोगों को क्या क्या चार्ट पे करना। तो मैं आपको कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तब आप लोग अपने एनालिसिस के दम पे करना। मैं बस अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार आजकल बताना पड़ रहा है इस चीज़ को। तो ये इसकी एनालिसिस है 2.45 इसका है, ठीक है, 1% स्टॉक का है। और आपको दिखता है कि डबल बॉटम बना रहा है इधर, और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी दे चुका है, यानी कि बेस्ट ट्रेड यहाँ था। अब अगला बेस्ट ट्रेड कहीं इधर अगर पुल बैक लेता है तो हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो ऊपर से नीचे आया है, बार बार यहीं सपोर्ट लिया है। अगर आपको हाल फिलहाल में कोई अगर इसमें लेवल चाहिए जहां आपको लगता है कि ये स्टॉक रुक सकता है तो मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे ये एक ऐसा लेवल है जहां पास इसने बार बार मतलब अपना रिएक्शन दिखाया। तो ये जो 585 का लेवल है, यहाँ स्टॉक आकर कुछ देर रुक सकता है, होल्ड कर सकता है। उससे पहले तो मुझे इसमें कोई ऐसा और ट्रेड नहीं दिखता। उससे पहले एक छोटा सा जो माइनर आप करेक्शन बोल सकते हो, या वहाँ से एक पुलबैक आ सकता है, वो ये वाला लेवल आपको दिख सकता है। सो गाइस ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक बार स्टॉक थोड़ा सा पुलबैक दिखा सकता है, क्योंकि जो इस तरह से पुलबैक पे ट्रेड करते हैं, लाइक मेरी तरह जो लोग रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए ये जो मौका है एक अच्छा मौका हो सकता है कि इस ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लाइक इस पॉइंट पे वो लोग एंट्री नहीं ले पाते हैं, या थोड़ा वेट करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो उनके लिए थोड़ा सा स्टॉक हो सके तो नीचे अगर यहाँ तक आए, तो अगर आप लोगों ने इसमें ट्रेड लिया है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपको लगे कि यार मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर जो लोग नहीं लिए हैं, एक रीटेस्ट पे यहाँ से एक स्विंग ट्रेड बन सकता है, जिसका पहला टारगेट यहाँ होगा, मतलब कि आप 231 से आपका एंट्री होगा 254 पे, पहला उसका टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो थोड़ा बड़ा है 283 तक का जाता है। तो ये इसमें कुछ हाल फिलहाल के लेवल लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए उतना रिकमेंडेशन, मतलब उतना अभी नहीं बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन तो भूल ही जाओ। और कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है या जो कोई पोजिशनल करना चाहता है तो वो देख सकता है, उसके लिए ये अच्छा है। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं तो देखो गाइस, अगर आपने मतलब इतना होल्ड कर लिया, लेट सपोज कि आपने कहीं भी इसमें ट्रेड किया था, यहाँ आपने कहीं भी इसे लिया था, तो जब आपने इतना दिन तक पेशेंस रखा तो थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में ये ऊपर जाएगा। जो इसके अभी हालात लग रहे हैं वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसमें पहले से इन्वेस्टेड हो तो आप बैठे रहो, आपको कुछ और महीने पेशेंस के साथ बैठना है, या आपको अच्छे प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है। बस हाल फिलहाल के इसके हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं। तो वैसे बस यही था आज का एनालिसिस, जो आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल और एक जो मुझे ब्रॉडली क्या लग रहा है टेक्निकल के हिसाब से वो मैंने बता दिया। और आपका कोई अगर स्टॉक हो जिस पे आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो बने तो आप उसका नाम कमेंट में डालना। जो स्टॉक को सबसे ज़्यादा लोग लाइक करेंगे उस पर ही अगली वीडियो बनेगी। तो चलो कल फिर मिलते हैं और किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।